दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 4 मई वृथिनी एकादशी सबसे बड़ा व्रत समझा जाता है। ये व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे माता से संबंधित एक प्रयोग जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। यदि हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी समझा गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी तरह की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, परंतु वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। परंतु कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं पिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास समझा जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है, वो यदि गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ में जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धना, ऐश्वर्य है, दुष्ट ग्रह शांत जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे आप गाय को रोटी गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। परंतु गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान समझा जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी हुई चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में आती है। यदि आप ऐसा है तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा। आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखिए, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रख के बचा कुचा आपको ना खिलाएं। आप जो देंगे गाय खा लेगी, परंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, परंतु दूध ताजा हो या बचा हुआ, भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुछ रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल रोटी बच जाती है और आप यदि खिलाते हैं उन्हें तो मत खिलाइए। और यदि खिलाते हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें, और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों,
गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना, वहां पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार समझा गया है। गाय का मार्ग रोकना, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ समझा जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक समझा है। यदि आपके के आसपास वो घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप यदि जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत समझा गया, और काली चित्तक भरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ समझा गया है। पंच जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक हैं। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला समझा गया है। ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। यदि आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, परंतु आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दे से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग सदैव से कहते हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, परंतु स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। परंतु कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। यदि रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है। वो पूछते हैं हम कैसे सेवा करें? आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहें तो कभी इंडिया आएं तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ श्रम में चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं। क्या ये सही है? यह गलत है। हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहां तक पॉलिथीनीज भी खाते हैं। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वरूथिनी एकादशी 100 सालों बाद बना। महासहयोग इस दिन कर लेना एक उपाय। वरूथिनी एकादशी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में रख देना। इससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर 4 चांद कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, नमक से आप अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक न जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन, दौलत, रुतबे, पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन, साथ ही सुख, संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्र में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला समझा है। शास्त्र संबंधित वेदों से उठाकर तथा लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वो खास उपाय आपको बताएंगे जिससे जीवन में अंधकार को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा।
नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मक फैल गई है, प्रेत घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह खास उपाय के माध्यम से जरूर करिएगा। यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। अब धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। यदि भूलवश यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी दुख होंगे वह आपके सर आ जाएंगे, उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा, जीवन पूरी तरह से की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाए। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, पूर्णिमा या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं। तो नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में है, परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक, तब आप पोछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी घर आओ और दरिद्रता को, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता सदैव के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए लगाते समय माता लक्ष्मी का जरूर करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुहक होते हैं, होती है, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक हो गया है तो ये दुर्भाग्य संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है, घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना, पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है। आप हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा सदैव के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में, तो माता अन्नपूर्णा का नाम
और नमक माथे से लगाकर चुनकर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में ढेली नमक ले और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का छानस डालें। अब किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चों के ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतार कर, सर के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा अचानक हल्का कैसे हो गया, क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% सिद्ध उपाय है। बरसों से हमारे बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे। जो आपको अच्छे लगे वो जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। यदि आपके कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कि कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बाहर पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी समुद्र के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। यह उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया यह उपाय है। आगे बढ़ने से कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी माता के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, यदि आप किसी की से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। तो यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक, चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाए, पूरे चेहरे पर लगाए। इससे दाग, धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग, धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, कभी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो, और इसे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है। आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी,
आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम तरह में खाना चाहिए, ना कम, ना ज्यादा। सीमित मात्र आने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आप राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु, केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के भी और कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube में ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए, हुए ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन की बीमारियां फैलने का डर 100% हो जाता और बॉडी बहुत जल्दी गल कर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किस जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा करोड़% खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें, फिर ये प्रक्रिया करें। यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, साफ करने के नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, मानते हैं, यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सरफ डालकर यदि के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख है और सुबह इसकी पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दें और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाए। ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने शांत हो जाते हैं। यदि नाक तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक लें। आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े की मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है, पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मरे। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा रही है। और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा लें, तो संभले भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है। ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच गेहूं का आटा
और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे, हाथ में गूंदे, बिना बर्तन के और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दें, गाय माता को खिला दें। आप चाहें तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है दोस्तों। अब इससे क्या होगा, वह हम आपको है। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है। और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गृह मजबूत होता है। माता आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जो कि ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान तो आप जरूर करोगे। दान करना भारत की परंपरा रही है। सदियों से भारत दान करते आए हैं। दान करने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु, यहाँ तक कि काल सर्प दोष सब खत्म जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है। बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है। शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से माला माल करती है तथा शनिवार नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान है। हम कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ समझा जाता। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत समझा जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी से हासिल हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है। दोस्तों, भले ही आप मर जाना, परंतु जो आपका घर है उस घर के मुख्य द्वार के सामने कहने यह 3 चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके घर का मेन गेट के सामने यह 3 चीज नहीं होनी चाहिए। यदि यह 3 चीज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने रखी हुई है या पड़ी हुई है तो समझ आपके घर में ऐसी गरीबी आएगी, खाने के दाने भी नसीब नहीं होंगे। मान्यता है कि ये 3 चीज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने 1 से 2 साल तक भी रह जाती है तो समझ लेना पूरा परिवार बीमारियों से ग्रस्त होता चला जाएगा। दोस्तों, सच बात तो यह है कि आजकल का तो समय ऐसा आ चुका है कि जो शादी ब्याह रचा के जो महिलाएं बहू बन के घर पर आ रही हैं, वह एक ऐसी बहू है जो कि उसको पता नहीं है कि घर के मुख्य द्वार के सामने यह चीजों को हटा देना चाहिए। क्योंकि जितनी भी के समय में आधुनिक काल में हो रही है, वह लड़कियां पहले जो महिला होती थीं, उसकी तुलना में जो नई बहू हमारे घर में शादी ब्याह रचा के आ रही है, उसको वास्तुशास्त्र के बारे में बिल्कुल भी जान नहीं है। जिसके कारण से दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के पास यह 3 चीज होने की वजह से पति पत्नी में आपस में लड़ाइयां और घर में कलह जैसी परिवार में भावनाएं उमड़ कर आ जाती हैं। आजकल जो महिलाएं शादी रचा के आ रही हैं, उनमें से कुछ ही ऐसी होती है जो हमारे घर के लिए साक्षात महालक्ष्मी जी का स्वरूप प्रदान करती है। परंतु ज्यादातर महिलाएं ऐसी आ रही हैं कि जिनका स्वभाव सही नहीं है, गलत कामों में ज्यादा है। आजकल एक महिला का संबंध कई मर्दों से होता है, जिसके कारण से वह घर परिवार का सही रूप से ध्यान नहीं रख पाती,
क्योंकि दोस्तों, यह जो महिलाएं आपके घर पर नई बहू के रूप में आ रही हैं, यह ऐसी महिलाएं होती हैं, ज्यादातर जो कि अलग पुरुषों के में यौन संबंध बनाए फिरती रहती है। दोस्तों, हमारे घर की लक्ष्मी हमारी बहू होती है, और जब नई नई जो बहू आती है ना, उनका ध्यान हमारे घर की सुख समृद्धि की तरफ ना होकर गलत कामों में ज्यादा होता है, जिसके कारण से घर के मुख्य द्वार के सामने यह तीन चीज महिलाएं हटा नहीं पाती हैं, और धीरे धीरे घर बर्बाद होता चला जाता है। दोस्तों, वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। जानकारियां बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको बताई जा रही है। आप जीते जी मर जाओगे यदि ऐसी महिला से आपका पाला पड़ा है। तो दोस्तों, शर्म आती है ऐसी महिलाओं के ऊपर जो आज अपने ही घर को बर्बाद करने में लगी है। भगवान ही जाने आजकल ऐसी कैसी महिलाएं आ चुकी हैं। इस पृथ्वी पर महिलाओं का कोई पता नहीं कब अपने कपड़े कब कहां पर उतार दे। कोई पता नहीं किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है।